कैंसरियन, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के लिए। ठीक है, आपको डिटेल लव रीडिंग में करके देने वाली हूँ, चाहे वो आपकी एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। और जब हम पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे तो वहाँ पर ये भी है कि कॉन्टेक्ट वालों के लिए अलग से डिटेल रीडिंग करेंगे और नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए अलग से चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी से। आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है इस टाइम में, आप क्या सोच रहे होगे, क्या फील कर रहे होगे, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या एनर्जीज बन रही हैं आपकी साइड से। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम बात करें ना आपकी साइड से एनर्जीज की, तो आप अपनी लव लाइफ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं लो फ़ील कर रहे हो, ठीक है? या आपने ना अपनी तरफ से इतनी एफ़र्ट्स करी हैं ना इस रिश्ते के लिए कि अगर आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो वो इतनी एफ़र्ट्स ना करता, ठीक है? चाहे वो फिर हम बात कर लें कि किसी से अच्छे तरीके से बातचीत करना, उसको अटेंशन देना, उसकी केयर करना, उसको सपोर्ट करना, उसे प्यार देना, आपने अपने आप को पीछे रख लिया, पर उस पर्सन के लिए आपने डे एंड नाइट आपने हर तरह से उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है कि उसको लो फील नहीं होना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, ठीक है? आपने हमेशा उसका साथ दिया है। पर जब आपकी बारी आई है तो आपको ऐसी चीज़ें फ़ील हुई है ना इस रिश्ते में कि जैसे वो इंसान आपके लिए उतना नहीं करता, ठीक है? या उसकी तरफ से उतना एफ़र्ट नहीं है, उसकी तरफ से उतना केयर नहीं मिल रही, उसकी तरफ से उतना सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा। कहीं न कहीं आपको ऐसा भी है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा। मुझे आपके अंदर ये डर और खौफ दिख रहा है, आपको इनसिक्योरिटी है, आपको फ़ियर्स हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद अगर आपके घर वाली साइड पे कुछ प्रॉब्लम्स बने हैं ना, जैसे कि फैमिली में होता है कि फैमिली में कुछ लड़ाई-झगड़ा चल रहा है या फैमिली एक-दूसरे को अच्छे से बुलाती नहीं है, या वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली या किसी की तबीयत खराब है या जो भी आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके रिश्ते के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। स्पेशली अगर कि फाइनेंशियल साइड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कहीं इस वजह से छोड़ ना दे। तो आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं, या तो वो अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कि एक चेंज लेके आना चाहते हैं। अब उसी रिश्ते को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं। पास्ट को वापस लेके आना चाह रहे हैं क्योंकि पास्ट को आप भूल नहीं पा रहे हैं। और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप के वालों के लिए मैं बात करूँ ना, तो आप बहुत टायर्ड हो, बहुत थक चुके हो। आपने इस रिश्ते के लिए 110% एफर्ट्स करी हैं, पर सामने से वो पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बैगेज है, बर्डन है, जो आपको लेके चलना पड़ रहा है और आप ही सारी इस रिश्ते के अंदर ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो, सामने वाला आपके लिए नहीं कर रहा। तो कभी-कभी आपके दिमाग में ऐसा आता है कि मैं इस चैप्टर को क्लोज़ कर दूँ, मैं पीछे हट जाऊँ, क्योंकि अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि कब तक मैं ही सिर्फ़ करूँगा, वो इंसान कुछ भी नहीं करेगा मेरे लिए। तो आपको ये है कि दोनों तरफ से एफ़र्ट्स होनी चाहिए, और अगर वो सामने वाला एफ़र्ट नहीं कर रहा, आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा, तो मतलब फिर कब तक आप ऐसे ही इस चीज़ को घसीटते रहोगे साथ-साथ। तो कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि इस भार को अब उतार देना चाहिए, इस बोझ को अब लाइफ़ से निकाल देना चाहिए, इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपको पॉज़िटिविटी नहीं फ़ील होती वहाँ पे। क्योंकि आपने देखो बहुत ज़्यादा इस इंसान का साथ दिया है। आपने इसको बच्चे की तरह रखा है, जैसे बच्चे को रखते हैं ना छोटे को, और उसकी बहुत केयर करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपने इसकी इग्नोर भी करी है। जहाँ पर भी आपको हर्ट हुआ है ना, आपने वो बातें दिल में रखी, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि जब आप वो बात करो तो उसकी वज़ह से कहीं न कहीं आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, रिश्ता ही आप लोगों का टूट जाए। तो आपने हमेशा बर्दाश्त किया और उन चीज़ों को इग्नोर किया। और आपको ये भी है कि आपसे ज़्यादा इसको कोई झेल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको पता है, और आपकी ये बात सही भी है। क्योंकि मुझे आपकी तरफ से जो एनर्जी दिखी है, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी वाली एनर्जी है, प्यार वाली है, केयरिंग है, सपोर्टिव है। सो आप तो धोखा देने वालों में से नहीं हो।
मैं आपको बताती हूँ, आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, टेन ऑफ वांड्स है, हेयरफेंट है और एस ऑफ पेंटिकल है। ओके, अगर देखो हम लोग बात करें ना कि आप में से जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की है कि ये थोड़ा ना ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मजहबी टाइप के होते हैं, या फैमिली को ज़्यादा वैल्यू करने वाले और सोसाइटी के बारे में सोचने वाले कि कौन क्या सोचेगा, ये इन्हीं जैसे लोगों ने सोचना होता है। ये इतने वेले होते हैं कि बैठ के यही सब सोचते रहते हैं कि कौन क्या सोचेगा। अब कौन क्या सोचेगा इसके चक्कर में ये अपने बारे में नहीं सोचते, ये उस इंसान के बारे में नहीं सोचते जो इनके लिए सोचता है, इनके लिए खड़ा होता है। जैसे कि आप इनके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, आप इनकी केयर कर रहे हो, इनके साथ चलना चाहते हो, पर ये पर्सन ना अपने आप को एक बाउंड्री में रखेगा। ठीक है, इसको लगता है कि अगर मैंने उस बाउंड्री से बाहर पाँव रख लिया ना, तो लोग तो मुझे वैसे ही नहीं जीने देंगे, पता नहीं मेरा क्या ही बनेगा, अब नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत सारी बातें इसके दिमाग में आती हैं। थोड़ा ना मुझे तंग दिमाग का इंसान लग रहा है। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के बोझ के नीचे है। ठीक है, फैमिली की इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली के बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये एक इंसान है जो सारी चीज़ों को लेके चल रहा है। पता नहीं अब ये करियर साइड पे एनर्जी निकल रही है, या फिर निकल रही है कि वैसे इसके ऊपर, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो फैमिली का नाम खराब हो जाएगा, सोसाइटी में क्या ही हम मुंह दिखाने लायक रहेंगे। या फैमिली इसकी मर्जी से इसका नहीं कराना चाहती, ठीक है, कहीं पर भी रिश्ता शादी, इसकी फैमिली इसको फोर्स कर रही है कहीं और रिश्ता करने के लिए। ठीक है, इसकी फैमिली में कोई बातचीत चल रही है, पर ये उनको मना भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मना रहा है, ये मना रहा है, पर फिर भी इसकी फैमिली की तरफ से ना वाली सिचुएशन है। मतलब ऐसा है कि इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम्हें हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इनकी फैमिली में ना बहुत तंग किस्म का माहौल है, वो ओपन माइंडेड लोग नहीं है। ठीक है, वो मतलब हर बात को ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ही रख देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है जिस चीज की इतनी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई पर्सन इतना तंग दिमाग का है ना, तो वो क्या करेगा। ठीक है, ऐसे लोग फिर स्टेप नहीं लेते, टाइम आने पर ऐसे लोग आगे बढ़ के रिस्क नहीं लेते, जैसा आप सोचते हो ना। इसके लिए इसीलिए यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी थी कि आपकी तरफ से ये है कि मैं थक चुका हूँ। और ये पर्सन जो है ना, इसको ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो कभी भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये बेशक इस रिश्ते को खत्म कर दे, पर ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएगा। एक हद तक है कि ये उन्हें मना रहा है, पर अगर चुनने की बारी आएगी ना, तो फिर ये ऐसे लोग हैं कि भाई मतलब जहां पर मेरी फैमिली कहेगी वहीं पर मैं आंखें बंद करके कबूल है कर दूंगा। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स और जस्टिस। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप नो कांटेक्ट पे हर हफ्ते टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हो ना, ठीक है, तो आप जो है ना नो कांटेक्ट पे एक डिटेल रीडिंग, डिटेल रीडिंग आप मेरे मेन चैनल टैरो के न्यूज़ी पे भी वॉच कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, चैनल का वैसे भी सर्च कर सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है ना, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इंसाफ करना चाह रहा है आपके साथ। जो नो कांटेक्ट में ना, वो इंसान इंसाफ करना चाह रहा है, उसको लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत हो गया। ठीक है, आप लोग जो आज एक दूसरे से दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, इसको ऐसा लगता है कि दोनों लोगों ने ना इस रिश्ते में बहुत एफर्ट करी थी, और कहीं ना कहीं बेइंसाफी हो गई है, गलत हो गया है। ठीक है, जस्टिस नहीं हुआ। ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, इंसाफ करना चाहता है। इंसाफ ऐसे ही होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा से कनेक्ट कर जाओ। इसको ये है कि मैंने अगर शादी करनी है ना, तो इसी इंसान के साथ करनी है। ये आपके साथ शादी तक का भी सोच रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नहीं मानेगा तो फिर तो मैं छोड़ दूंगा, ये उन लोगों में ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ना कॉन्टेक्ट वालों के लिए,
ये इंसान अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला करेगा। ये पर्सन की जहाँ पर खुशी है, ये वहाँ पे डिसीज़न को लेगा। और ये पर्सन ऐसा है कि अगर कोई ना माना तो एक और मैरिज भी कर लेगा, ठीक है? ये ऐसा है कि अपनी फ़ैमिली के अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है। जब से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो ना, इसे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। कोई सच है जो इसके सामने आया है, ठीक है? जिसके बाद इसने ऐसा फ़ैसला किया है कि आप सही हो और जो लोग इसका कान भर रहे थे ना, वो सही नहीं थे, जिसको गलत गाइडेंस दे रहे थे। अब इसका माइंड क्लियर है, शादी करनी है तो इसने आपसे करनी है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है और आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। इसको लगता है बहुत गलत हो गया और चीज़ों को अब ठीक करना पड़ेगा। तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम में चांसेस भी बन सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट देखने को मिले, और अगर कॉन्टैक्ट देखने को मिला तो वहाँ पर जब बातचीत स्टार्ट होगी तो ये पर्सन शादी की बात को रखेगा, उस टॉपिक को रखेगा कि हाँ, तुम्हारा क्या माइंड है, क्या करना है फ्यूचर के बारे में फिर। तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है चैरियट। देखो, आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस ये है कि माइंड तो आपका क्लियर है, ठीक है? कौन आपके कितने साथ है, कौन आपके खिलाफ है, चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने अपना दिमागी सुकून देखना है। आपको जहाँ पर सुकून मिल रहा है, जहाँ पर खुशी मिल रही है, आपको वहाँ पर रुकना है। जहाँ पर ये चीज़ें आपको मैसर नहीं है ना, अभी टाइम है उन चैप्टर्स को क्लोज़ करने का और आगे बढ़ने का, मेंटली उन चीज़ों को छोड़ देने का। ये है यूनिवर्स की गाइडेंस। जब सामने क्लैरिटी आ चुकी है, तो अब आपने अपनी ज़िंदगी को लेकर के डिसीजंस लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, ठीक है? अपनी आँखें बंद मत रखना। अब आपको अपने लिए सोचना होगा, अपने मेंटली सुकून के लिए सोचना होगा, ना कि उन लोगों के लिए जो आपको धोखे देते रहे, आपसे गलत करते रहे, आपको झूठ बोलते रहे। फैसला अब आपके हाथ में, आप क्या चाहते हो और आपको क्या बेटर लग रहा है। सो ये एंजल्स की गाइडेंस है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की जो दुआएँ हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद आपको ये बात समझ में आए या ना आए, पर आप लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मेरी फैमिली हो, ठीक है? आप लोग हो तो सब कुछ है। सो अपना ख्याल रखा करो और मुझे भी अपनी दुआ में लाज़मी याद रखा करो। और ये जो मेरा चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लो। और जो मेरा मेन चैनल है उसका लिंक मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे रीडिंग्स को भी वॉच कर सकते हो, कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना, ठीक है? पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। टेक केयर, बाय बाय।